के ब्लॉग में देखेंगे आप मेरी और वकास की भरपूर लड़ाई, भाई भाभी की भागदौड़, लोनली इफ्तार और बार रौनक सहरी। इसका मेरा खट्टा मीठा व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को जितनी प्योर स्वीट क्यूट मैं लगती हूँ ना, गुस्से में मैं उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा वकास व्लॉग्स। आज मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है वकास पे। अच्छा, आप लोग मेरा दुख सुने ना। देखें, कल भी मैंने वकास के बगैर इफ्तारी की, आज भी अभी तक वकास साहब तशरीफ नहीं लाए, यानी कि आज भी मैं वकास के बगैर इफ्तारी करने वाली हूँ। आप खुद बताएंगे कोई तरीका है? यार मैं भी तो इंसान हूँ, फिर गुस्सा इंसान को चढ़ ही जाता है ना। जितना मर्जी वो कूल रहे, जितना मर्जी वो पीसफुल रहे, गुस्सा चढ़ जाता है सीरियसली। और इस टाइम मुझे वकास पे शदीद किस्म का गुस्सा चढ़ रहा है। वकास आले मैं उनकी खबर लूंगी। सुबह के गए हुए हैं, मैं कहती हूँ एक सहरी और एक अफ्तारी का टाइम होता है जब पूरी फैमिली आराम से सुकून से बैठ के खा रही होती है। हम 3 बंदों की सिर्फ फैमिली है, मैं, वकास और शामिर, और उसमें से भी एक मिसिंग हो तो कैसी कंडीशन होती है। अच्छा नहीं ना लगता ऐसे खाली खाली सा। बेसिकली मैं वकास को मिस कर रही हूँ। क्या मसरूफियात हो गई जो अफ्तारी टाइम भी आपको टाइम नहीं मिल रहा। और मैं देखे, मैंने घर के काम भी कर लिए, नमाज भी पढ़ ली, बाकी सब कुछ भी जो मेरे आज के काम थे वो मैंने सारे कर लिए। टीवी ये देखें बंद है, टीवी मैं देखती नहीं हूँ। जब का माशाल्लाह शामिर पैदा हुआ है ना, समझ लें तब का मैंने टीवी नहीं देखा। मुझे लगता है सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये टीवी है, बच्चों को खराब करने में। बहुत कुछ बच्चे टीवी से भी सीखते हैं, तो टीवी समझ लें तब का ही बंद है जब का शामिर पैदा हो गया। मैंने जब कुछ देखना होता है मैं मोबाइल पे देख लेती हूँ, अपने पर्सनल टाइम में अपनी पर्सनल स्पेस में देखती हूँ। मैं टीवी देखता है लेकिन जस्ट गेमिंग चैनल्स या बच्चों वाले कार्टून, इसके अलावा शामिर अब खेल रहा है गेम। मैं शदीद किस्म की बोर हो गई हूँ सारा दिन। फिर मुझे शदीद किस्म का गुस्सा चढ़ा तो मैंने वकास को कहा कि आज मैंने कुछ भी इफ्तारी में नहीं बनाना, बस मैंने खजूर के साथ रोज़ा खोलना है और बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना पीना। आज मेरी भूख हड़ताल है। उसने मुझे इस मैसेज का कोई रिप्लाई ही नहीं किया। इतना शदीद मुझे गुस्सा चढ़ा था ना। लेकिन कुछ देर बाद डोर नॉक होता है और एक भाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये वकास भाई ने कुछ चीज़ें भिजवाई हैं। वकास ने मुझे इफ्तारी भेज दी और इफ्तारी देख के मुझे और गुस्सा चढ़ा। क्यों चढ़ा वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। वकास ने मुझे इफ्तारी में भेजे समोसे और पकोड़े, जबकि वकास को अच्छे तरीके से पता है कि मैं बाजार के ना समोसे खाती हूँ और ना पकोड़े। मैं बने हो ना पकोड़े तो वो खा लेती हूँ, घर के बने हुए समोसे भी मैं कम ही खाती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं। और मेरे दुख में इजाफा कब हुआ जब वकास ने मुझे अपनी इफ्तारी की वीडियो सेंड की कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ये इफ्तारी कर रहा हूँ, तो जो मैंने इफ्तारी भिजवाई है वो आप भी कर लो। इफ्तारी देखिए ना आपने, समोसे और पकोड़े वो भी सड़े हुए, और ये देखें वकास की इफ्तारी जो वो कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, और मैं घर में जल भून रही हूँ। आप खुद बताएं इंसान को गुस्सा चढ़े या ना चढ़े। देखिए माशाल्लाह हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, 8 साल का हमारा बेटा है, और वकास को अभी तक यही नहीं पता चला कि उनकी वाइफ को अच्छा क्या लगता है। सीरियसली मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी। टाइम पे मेरी कंडीशन इस तरह की थी कि मुझे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था और मुझे हंसी भी आ रही थी। सबसे बड़ा मेरा मसला ये है, मुझे गुस्से में हंसी बहुत आती है, खासतौर पर जब वो गुस्सा वकास पे चढ़ा हो। अल्लाह का शुक्र अदा करके जो मुझे मिला मैंने वो खा लिया, और मुझे अच्छा भी लगा कि वकास ने मेरे लिए थोड़ी सी एफर्ट की है, मुझे इफ्तारी भेजी है, चाहे मेरी पसंद की नहीं भेजी लेकिन भेजी है। समोसे के अंदर से मैंने जो इसके अंदर मसाला था वो निकाल दिया, और पकौड़े तो देख के ही मेरा खाने को दिल नहीं किया। मुश्किल से एक समोसा मैंने खाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा। इफ्तारी मेरी हो गई है। हम लेडीज को ना पूरे ही खानदान का, पूरी फैमिली का पता होता है किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, और हस्बैंड का तो ऐसे मैं कहती हूँ एक एक छोटी छोटी चीज का भी हमें पता होता है कि अब उन्हें क्या पसंद है, उन्हें आज क्या खाना है, या उनका क्या खाने का दिल कर रहा होगा। यकीन करें हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन जब बात हस्बैंड की आती है तो हस्बैंड को अपनी बीवी के बारे में ही नहीं पता होता कि उसको खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। लेकिन वकास के इस छोटे से मूव ने मेरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दिया है, लेकिन लड़ाई पक्की है, छोड़ूंगी नहीं अभी, लड़ाई पक्की है। आ लें घर। 1 hour later. आगे हेड से जनाब साहब घर चले आए, इनकी खबर लेते हैं। शामिर तो बाहर भाग भी गया, शामिर भी बहुत उदास हुआ था। आ गए हैं आप, फुर्सत मिल गई है? बहुत सख्त फंस गया था, ट्रैफिक में फंस गया था आगे पीछे, सॉरी जो है ना आज भाई चलो। अब देखे ना यहाँ पे मैं पिघल गई हूँ। उधर फंसा रहा हूँ ट्रैफिक में, तो मैं आपसे बड़ी सख्त नाराज हूँ, ये मेरी हंसी को आप इग्नोर करें। आजकल 4 घंटे ट्रैफिक में लगते हैं आने जाने के, किसी से भी तुम पूछ लो, रश है, ईद का रश है, लोग बाहर धड़ाधड़ बाहर फिर हैं। पर इतना तो टाइम नहीं ना लगता कि सारा दिन इनको इंतजार करता रहे। करवा रहा था ना, फिर गाड़ियों के काम करवाने फिर मुश्किल काम है ना, फिर मैकेनिक जान नहीं छोड़ते, कहते इधर ही लोग हमारे पास बैठ के की। चलें जाए, माफ किया, क्या याद करेंगे किस सखी बीवी से पाला पड़ा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, चलो आज चले।
इतनी सी हमारी लड़ाई थी, अवकाश को देख के सीरियसली मेरी हंसी निकलती जा रही थी। मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, अवकाश आएंगे तो मैं ये बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन मेरी इतनी हंसी निकल रही थी, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मियाँ बीवी का रिलेशन इस तरह का होता है। फिर हम लोग आ गए हैं सीधा खाना खाने। अब जाहिर है कुछ खाना भी तो था, इतनी मैंने अजीबोगरीब सी इफ्तारी की थी, अल्लाह का शुक्र है चले वो भी, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। अब हम खा रहे हैं मज़ेदार सा खाना, ये अवकाश के मज़े चेक करें। हालांकि ये अच्छी खासी इफ्तारी करके आए अपने दोस्त के साथ। खाना वगैरह खाने के बाद इधर हुआ हैंड शेक और हो गई हमारी दोस्ती। मेरी और अवकाश की ज्यादातर लड़ाई बस इतनी देरी होती है, जब हम एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं ना, कि एक दूसरे की तरफ हमारी नजर पड़ जाती है, तो मेरी हंसी निकल जाती है और हमारी सुलह हो जाती है। भाई और भाभी आए हुए थे, उनको हमने फिर इधर बाहर ही बुला लिया, जहाँ पे हम अक्सर वॉक करने जाते हैं। हमने सोचा वहीं पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर घर आके सहरी करेंगे। तब तक हमने जो खाया है वो भी थोड़ा सा हजम हो जाएगा, थोड़ी पेट में एक जगह बन जाएगी, फिर मिलकर सहरी करेंगे। भाई और भाभी आए थे, हमारे 2-3 इवेंट रेगुलर आ रहे हैं, मतलब एक खत्म होगा तो दूसरा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा। बस उसी पे डिस्कशन करनी थी कि कैसे कैसे इवेंट्स को मैनेज करें, सेलिब्रेट करें। हाँ भी हम सारे ने मिलकर अच्छा खासा फन किया, एक दूसरे को हमने पकड़ा, सही दौड़े लगाई और खाना हमने अपना हजम किया। घर आते ही फिर टाइम थोड़ा रह गया था, फिर मैंने सहरी की तैयारी शुरू कर दी। बहुत मज़े मज़े के इवेंट्स आने वाले हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी मज़े मज़े के इवेंट्स देख सकें। ज़रूरी बात, यहाँ पे साइड पे बेल भी होगी, उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, उससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लच्छा पराठा। जाहिर है भाई भाभी आए थे और अवकाश के साथ भी थोड़ी अनबन हो गई थी, तो ज़रा हिदमत खातिर तो सबकी करनी बनती है ना, तो सबके लिए बना रही हूँ लच्छे वाले पराठे, जिसे बल्लू वाले पराठे भी कहते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये मुझे थोड़ा इजी लगता है। वैसे इसको बनाने के 2-3 और भी तरीके हैं, वो भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये पेड़ा चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। ये जब इस पराठा बनता है ना तो बहुत मज़े का बनता है, ऐसे क्रंची क्रंची सा, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची क्रंची, बड़ा अच्छा ये बनता है। इसको बेलने की भी एक टिप है, वो मैं आपसे कभी फिर शेयर करूँगी। बस हम लोगों ने बैठ के फिर की सहरी। देखें वक्त बदलते कुछ पता चलता है। अफ्तारी पे मैं बिल्कुल अकेली थी, मूड भी मेरा बहुत सख्त ख़राब था, और अफ्तारी के बाद से रेगुलर मैं इंजॉय कर रही हूँ, खुश हूँ। और अब पूरी फैमिली, पहले तो मैं सिर्फ अवकाश को मिस कर रही थी, अब अवकाश भी साथ हैं और भाई और भाभी भी आ गए, तो अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। हम सब ने मिलकर अच्छे तरीके से सहरी की, और फिर हम देसी कहीं बेहोश ना हो जाए इसलिए चाय का भी नशा पूरा कर लिया। कुछ चाय वाले थे, कुछ कावे वाले थे, जिसको जो चाहिए था उसके लिए वो बनाया। अच्छा खासा रौनक लग गई, अच्छी खासी हमारे घर में चहल पहल हो गई। वो जितना पूरा दिन मेरा अकेले अकेले लोनली और बोरियत वाला गुजरा ना, उतनी अल्लाह पाक ने रहमत की, उतना ही करम किया। भाई भाभी भी आ गए और सही खूब इंजॉय हो गया। इफ्तारी भी आपने मेरी देख ली और सहरी भी देख ली। दिन मेरा कैसा गुजरा और रात मेरी कैसी गुजरी वो भी आपने देख लिया। यहीं पे करके अपने व्लॉग को एंड, और जाने से पहले करूंगी एक ज़रूरी बात। मसला जितना भी बड़ा हो, कोशिश किया करें जितनी जल्दी हो सके ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैं सारा दिन ये सोचती रही हूँ कहाँ आएंगे, मैंने ऐसे लड़ना है, मैंने उनको ये कहना है, मैंने उनको वो कहना है। थोड़ी सी मैंने लड़ाई की भी है मैसेज पे, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आए मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। अच्छा मुझे तो हंसी बहुत आती है, मैं ना ऐसे अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैंने हंसना नहीं है, मैंने लड़ाई करनी है, लेकिन मुझसे लड़ाई नहीं चाहता। अवकाश ने जैसे ही अपनी एक्सक्यूज़ पेश की, साथ ही मुझे हंसी आ गई। जिंदगी गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जो जिंदगी के पल आपके पास है कोशिश करें उसको अच्छे तरीके से गुजारें। इंसान में गुस्सा चढ़ भी जाता है तो मेरी तरह हंस लिया करें, अरे कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया करें, जिद ना लगाया करें। अगर हस्बैंड कोई मुझे देख रहा है तो वो वाइफ की बातों को इग्नोर कर दिया करें, और अगर कोई वाइफ देख रही है तो वो हस्बैंड की बातों को इग्नोर कर दिया करें। ये बहुत प्यार वाला रिश्ता है, बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। कभी कभी ऊंच नीच आ जाती है, ये रिलेशन ही ऐसा है, कोई बात नहीं है, इग्नोर करती हूँ। मेरा खट्टा मीठा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कैसे मैंने एकदम से बोरियत से रौनक आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।